मध्य प्रदेश के रीवा में 2 महिलाओं को जमीन में जिंदा गाड़ दिया गया है। यह खबर बेहद गंभीर खबर आ रही है। रीवा में 2 महिलाओं को जिंदा गाड़ने की यह खबर आ रही है। तस्वीरें भी यहां पर आपके सामने आ गई हैं। निजी जमीन पर सड़क बनाने का दोनों विरोध कर रही थी, तो इन महिलाओं को जमीन में गाड़ दिया गया। आसपास के लोगों ने इन महिलाओं को बाहर निकाला है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं। और जमीन पर सड़क बन रही थी, महिलाओं ने विरोध किया और उसके बाद उन्हें जमीन में गाड़ दिया गया। आसपास के लोगों को इस बात की जब सूचना मिली तो वहां पर पहुंचे और इन लोगों को निकाला। ये धनौता गांव का मामला है। वहाँ रोड बन रही थी, मुरम वगैरह डल रही थी। तो अभी तक की सूचना ये प्राप्त हुई है कि वहाँ विरोध कर रहे थे 2 महिलाएं। तो उसने जो है मुरम का पलटी किया, तो जिसमें वो दबी। तो इसके साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है, अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, ये काफी हैरान परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं जो आपने भेजी। क्या है मामला, क्यों इन महिलाओं को गाड़ा गया? देखिए सईद जी, आपको बताएं कि ये पूरा मामला है, दरअसल ये आपसी विवाद था। ये महिलाएं जो हैं पास में ही ये रहती हैं और इनका आरोप ये है कि इनके बगल वाले प्लॉट पर जानबूझ करके सड़क निकालने की कोशिश की जा रही थी आरोपियों की तरफ से। और जो आरोपी हैं उन्होंने अपने एक साथी, जिसे बताया जा रहा है कि जिसका ये डंपर था जिससे ये मिट्टी और ये मंगवाई गई थी, ये बुलवाया गया बाकायदा। और उसके कहने पर ये जो दोनों महिलाएं हैं, जब ये विरोध कर रही थी और ये उस डंपर के सामने आ गईं, तो फिर जानबूझ करके उनके ऊपर इस डंपर का जो पिछला हिस्सा होता है उसे खड़ा किया गया और उसके बाद जो पूरी की पूरी मिट्टी है वो इन दोनों महिलाओं पे आके गिर गई थी। रवीश, आपको रोकना पड़ेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धन्यवाद जीतू जी, आपकी प्रतिक्रिया, क्या आपको जानकारी मिल पाई इस तरह का कुछ हुआ है? जीतू जी। नहीं, ये सईद भाई, ये मध्य प्रदेश में महिलाओं पर इस तरीके के अत्याचार होने की तालिबानी व्यवस्था का एक तरह रूपांतरण है। और ये रोज एक घटना मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं किसी न किसी हिस्से में होती है। कई वीडियो के माध्यम से बाहर आती है, कई बाहर नहीं आ पाती है। ये मैसेज होता है कि एक सरकार का जो कानून व्यवस्था का तंत्र है वो चरमरा गया है। अभी 3 दिन पहले उज्जैन मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ पुलिस के सामने 10 पुलिस वाले खड़े, एक आदमी आया, दूसरे आदमी को गोली मार दी। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि अद्भुत और अकल्पनीय अराजकता है, मतलब जिसकी सीमा तालिबानी जो हम व्यवस्थाएं देखते थे, उसके वीडियो आते थे, फिर हम यहाँ से बैठ के उसकी बुराइयां करते थे अफगानिस्तान से। वो मध्य प्रदेश को अगर आप सर्च करोगे अभी गूगल पे कि मध्य प्रदेश में ऐसी कैसी घटनाएं हुई, तो 100-200 की संख्या आएगी पिछले 2-3 साल में, गूगल पे आ जाएगा। तो ये है मेरा मध्य प्रदेश, जिसमें राजनीतिक रूप से तो एक तरह से बदनामी हुई सही, और जो कानून व्यवस्था का राज है वो बिल्कुल सिफर खत्म हो चुका है, या गुंडा व्यवस्था बढ़ गई है। और जो माफियागिरी होती थी वो राजनीतिक माफियागिरी आ गई, या शराब माफियागिरी आ गई, या यहाँ पे ये इस तरह के कृत्य तो आम हो गए हैं। तो मतलब माफियाओं का राज चल रहा है। बहुत धन्यवाद जीतू पटवारी जी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आलोचना कर रहे हैं इस घटना की, और इस घटना के साथ साथ जीतू पटवारी जी ने कई मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगा दिए हैं। लेकिन ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। 2 महिलाओं को उन पर मिट्टी डाल दी जाती है, उन्हें गाड़ दिया जाता है और लोग उन्हें बाद में बचाते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बार फिर से हम ये तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, कमर से ऊपर तक इन महिलाओं के ऊपर मिट्टी डाल दी गई थी। 2 महिलाएं हैं, एक महिला आपको नजर आ रही है, एक महिला पीछे है, दोनों साथ की महिलाएं हैं। और जो दूसरी महिला है, देखिए पूरा वो तस्वीरें पूरी साफ यहाँ पर नहीं है। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं, ये इस महिला की जान जा सकती थी,
ये इस पूरी महिला पूरी तरह से, इसका सर भी आधा, ये दबी गई थी पूरी महिला। मिट्टी हटाकर इस महिला को बचाया गया है, इसकी जान जा सकती थी। रवीश, कौन लोग सड़क बना रहे थे, कौन थे जिन्होंने ऐसी हरकत की, क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है? देखिए सईद जी, आपको बताएं कि ये जो दोनों महिलाएं हैं, इनके पड़ोस में ही रहने वाले शख्स हैं, जो कि इस जमीन पर, इनका आरोप है महिलाओं का कि इनकी जमीन पर से ये सड़क निकालना चाह रहे थे। और जब इन्होंने विरोध किया तो उसके बाद उन्होंने अपने एक दूसरे साथी को बुलवाया जो कि पड़ोस के गांव से था, उसके डंपर से बकायदा इनके ऊपर मिट्टी डाली गई। आप ये समझिए कि वो जो महिला सर तक दबी हुई है, डॉक्टरों का कहना है कि अगर कुछ सेकंड की भी देरी होती उसे वहां से निकालने में, तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं होती। यानी वो इस हद तक सोच। रवीश, आपको रोकना पड़ेगा। रीवा में महिलाओं को जिंदा गाड़ने की कोशिश पर जबरदस्त एक्शन हुआ है। एक्शन की खबर यहां पर आ गई है। 3 के विरुद्ध मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जो इन महिलाओं को जिंदा गाड़ने के मामले में आरोपी और वहां पर शामिल था। तो पुलिस ने कार्रवाई की है और एक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक से ज्यादा लोग इस कोशिश में वहां पर शामिल थे। लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए एक को गिरफ्तार किया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रवीश, क्योंकि वो महिला सांस कैसे ले पाती, वो तो समय रहते वाकई बचा लिया गया। कैसे हिम्मत हो गई इतनी इन अपराधियों की इस तरह की हरकत करने की? देखिए, महिला तो बेसुधी हो गई थी। यहाँ जहां तक हिम्मत की बात है तो आपको बताया कि एक बड़ा पुराना विवाद इनके बीच में चला आ रहा था। हिम्मत आप सोचिए कि कितनी बढ़ गई उनकी। उन्हें शायद लगा कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि रीवा जिला मुख्यालय से दूर की घटना थी। लेकिन वहां पे जो मौजूद थे, महिलाओं के परिवार के लोग मौजूद थे, वो बकायदा पूरी घटना का वीडियो बना रहे थे। और जो आरोपी हैं, क्योंकि लंबे समय से उनका विवाद चल रहा था, उनका कुछ हो नहीं पा रहा था, तो शायद उनकी हिम्मत बढ़ गई थी, इसलिए उन्होंने अपने दूसरे साथी को बुलाया। अभी आपने बताया कि 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, तो आपको बता दें कि ये जो 3 लोग हैं, उनमें से 2 तो वही लोग हैं जो कि मुख्य आरोपी है, जो कि इन महिलाओं के पड़ोस में रहते हैं। जो वाहन का मालिक है वो भी एक आरोपी है, जो अपना वाहन लेकर के वहां पहुंचा था। लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार किसे किया है? वाहन चलाने वाले को, यानी जो डंपर चला रहा था वो ड्राइवर, उसे तो गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने मिट्टी चढ़ाने के लिए डंपर का पिछला हिस्सा ऊपर उठाया था। लेकिन डंपर का जो मालिक है और वो 2 लोग जो महिलाओं के पड़ोस में रहते थे, जो कि सड़क का निर्माण करवाना चाह रहे थे, उनको अब तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। वहीं जो इस पूरी घटना में इस्तेमाल जो हाईवा था, उसे पुलिस ने भले ही जब्त कर लिया हो, लेकिन अभी भी जो प्रमुख आरोपी हैं, जिनसे ये पूरा विवाद था, वो अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। रवीश, ये महिलाएं कौन है, क्या और जानकारी आपके पास है? कोई भी विवाद हो, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा हो, पुलिस है, प्रशासन है, लेकिन ये इतनी हिम्मत, और ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए नहीं था,